नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईओसीएल में ट्रेड एंड टेक्नीशियन की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं है इस भर्ती को लेकर, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भरे जाने शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है, और भी बहुत सारी बातें, वो सारी बातें हम क्या है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल ने साउथ रीजन में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईओसीएल ने तकनीकी यानी टेक्नीशियन और गैर तकनीकी ट्रेडों में अप्रेंटिस के 300 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईओसीएल में क्या है आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें आईओसीएल अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के 245 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 55 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 300 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये 300 पोस्ट है वो कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल की 168 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 67 पोस्ट है, एससी के लिए 36 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 300 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला आपका। ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या, अगर आप किसी भी उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और साथ में अगर आपने रेगुलर टाइम अगर आईटीआई कोर्स किया है, चाहे वो एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी किसी में इंजीनियरिंग में और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, और कम से कम आपके एग्रीगेट मार्क्स की बात करें 50% मार्क्स है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवार के होने चाहिए और 45% मार्क्स है वो एससी और एसटी कैंडिडेट के आपके होने चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो रेगुलर या फिर आपकी फुल टाइम, रेगुलर यानी फुल टाइम आपकी ग्रेजुएट की होनी चाहिए किसी विषय में, वो भी एग्रीगेट 50% तक होनी चाहिए आपके जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार के 45% के अंक होने जरूरी है। अगर आपने ये चीजें आपके पास है तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें क्या है, नॉन ग्रेजुएट यानी अगर आपने 12वीं कक्षा पास करके किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कौन सा भी हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है, जो सरकारी नियम है आयु की छूट के संबंध में, वो आपके यहाँ पे भी लगेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 10 दिसंबर से भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आपके फॉर्म 27 दिसंबर तक भरे जाएंगे। अगर आपका बात करें कि आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रिटर्न टेस्ट डेट के बारे में यानी एग्जाम डेट के बारे में, तो 9 जनवरी 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके अगर बात करें, सॉरी, इसमें
आपका जो रिजल्ट है वो 17 जनवरी को आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आपकी होने वाली है, साथ में आपकी एग्जाम डेट भी बता दी और रिजल्ट डेट भी आपकी बता दी गई है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपका कोई आवेदन शुल्क नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो रिटन एग्जाम होगा आपका वो किस टाइप का रहेगा, यानी आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो आपका जो ट्रेड का जो आपका एग्जाम पैटर्न उसके बारे में बात करते हैं। जो भी आपकी ट्रेड है उससे संबंधित क्या रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न, तो इसमें आपका टेक्निकल एक्यूमेन इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी आपने जिस सब्जेक्ट से जिस भी ट्रेड से आईटीआई वगैरह कर रखी है उससे संबंधित आप 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। बात करते हैं पेपर के बारे में, तो पेपर आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 अंकों के होंगे। परीक्षा वो 90 मिनट की समय की अवधि आपको दी जाएगी, यानी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब बात करते हैं आईओसीएल अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न ट्रेड अप्रेंटिस डीईओ का। तो डीईओ का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। बेसिक इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो ये पेपर भी आपका 100 नंबर का रहेगा। सेम प्रोसेस आपका इसमें रहेगा, 90 मिनट का टेस्ट आपका ये, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। बात करते हैं आईओसीएल अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न ट्रेड अप्रेंटिस डीईओ एंड अकाउंटेंट, यानी अकाउंटेंट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो अकाउंटेंट में अगर बात करें तो इसमें आएगा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल सारे पेपर में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। अगर बात करें पेपर के बारे में तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 100 अंकों का होगा और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें आएगा हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर, फेमस पर्सनैलिटीज, कंट्री एंड स्टेट एंड कैपिटल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फेमस बुक एंड ऑथर और पर्सनैलिटीज से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या आएगा आपका, वोकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड फ्रेज एंड रिप्लेसमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए गए, वो आप लगा सकते हो, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से ये प्रैक्टिस सेट कि आप आराम से लगा सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्ड लेसन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, डाटा सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, डिसीजन मेकिंग, विजुअल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एज, पाइप एंड सिस्टम्स, मिक्सचर एंड एरिगेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एल्गोरिथम, बॉट एंड स्ट्रीम, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, सर्च एंड इंडाइस और मेंसुरेशन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क एनालिसिस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा आपका एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक, एनालिटिकल, ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस कंट्रोल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक ऑफ सर्किट एंड मेजरमेंट सिस्टम। इसके अलावा ट्रांसटर मैकेनिकल मेजरमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिग्नल सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सारा टोटल सिलेबस। अब बात करते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी आईओसीएल ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो प्रतिभा प्रशिक्षुओं को देश स्टाइपेंड की दर अप्रेंटिस अधिनियम 1961, 1973 और अप्रेंटिस अधिनियम 1992 जो संशोधित और निगम के निर्देशों के अनुसार आपको निर्धारित सैलरी दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपकी सैलरी 7500 रुपए से लेकर 8300 रुपए के आसपास आपकी सैलरी वो रहने वाली है। तो ये आपकी भर्ती है जो अभी जारी की है आईओसीएल ने, ट्रेड अप्रेंटिस की और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। और साथ में हमने डिस्कस किया कि आईओसीएल अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईओसीएल अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईओसीएल अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, आईओसीएल अप्रेंटिस की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।